अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। यार, जो बच्चे पास हुए मैंने यकीन करें उनकी खुशी देखने की है। और जिनकी सप्ली आ गई है, इतने परेशान वो भी नहीं है, बहरहाल परेशान तो है। बहरहाल कुछ स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से मुतमईन नहीं है। ये वीडियो ऐसे ही उन चंद स्टूडेंट्स के लिए है जो समझते हैं कि यार हमने तो पेपर अच्छा किया था, हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं है। इससे कबल कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन पर प्रेस करिएगा और वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर कर दिया करो यार, कंजूसी चंगी नहीं होती। इसके अलावा मेरा नंबर आपको पता ही है, स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आपने हमारी रहनुमाई लेनी है, हमारे ग्रुप में ऐड होना है, तो फ़ौरन फीस देकर आप उसमें ऐड हो सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। रीचेकिंग प्रोसेस क्या है? रीचेकिंग प्रोसेस बताने से पहले मैं आपसे दो तीन बातें शेयर करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये बताएं कि आप रीचेकिंग करवाना क्यों चाहते हैं? क्या आपको रीचेकिंग का असल मकसद पता है? मैं आपको बताता हूँ रीचेकिंग कब करवानी चाहिए। आपने पेपर दिए, मिसाल के तौर पे आपने बायो का पेपर दिया और आपको उम्मीद थी मेरे 60 में से 59 या 58 तक आएंगे। आपके मार्क्स आ गए 30, फिर आपको रीचेकिंग करवाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है। आपने लिखा नहीं गलत, लेकिन आपने समझा मैंने सही लिखा है। आपने लिखा गलत, लेकिन आपने समझा मैंने सही लिखा है। हाँ, आपको एक्सपेक्टेशन 60 की थी, मार्क्स आ गए आपके 50 या 52, तो आप सोच सकते हो कि यार मेरे 8 नंबर कम क्यों है, मैंने क्या मिस्टेक्स की हैं। अब ट्राई करो। अब कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, उनके वो कहते सर जी मैंने पूरा पेपर सही किया था, मेरे इंग्लिश में 26 नंबर है। यार कैसे पॉसिबल है? फिर आप अपना बाकी रिजल्ट भी तो देखें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके 26 है इंग्लिश में, लेकिन आपके बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में 70-80% नंबर है, फिर डाउटफुल है। लेकिन अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी पूरे पूरे नंबर है, 40%, मसलन 60 में से 24, 25, 26, तो इंग्लिश में कौन सा आपने रॉकेट साइंस की है जो आपको उम्मीद है कि ज़्यादा नंबर आएंगे? सो रीचेकिंग करवाने से पहले ये चीज़ें आपने सोचनी है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स एवरी रीचेकिंग करवाने चल पड़ता है, उसके पास कोई लॉजिक नहीं, उसके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं, बस ये मैं रीचेक करवाना। ठीक है, अब रीचेकिंग का प्रोसेस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। आपने ऑनलाइन बेटा जी अप्लाई करना है, अपने बोर्ड की मुतलका जो वेबसाइट है वहाँ पे आपने जाना है। ठीक है, वहाँ पे जब आप जाओगे, सॉरी मैंने इसको यहाँ रख लिया। वहाँ पे जब आप जाओगे, आपकी मुतलका बोर्ड की वेबसाइट खुल जाएगी, तो सामने आपको सारी स्टेटमेंट्स नजर आएंगी। रीचेकिंग वाला ऑप्शन भी आपको नजर आएगा। आपने वहाँ जाना है, वहाँ जाके आपने जो आपको डिमांड कर रहा है, आपका बायोडाटा मांग रहा है, वो आपने डाटा देना है। तो इसकी 1300 रुपये फीस है और 100 रुपये इसकी प्रोसेसिंग फीस है। ये मैं गुजरांवाला बोर्ड की बात कर रहा हूँ, 1400 फीस है। आपके बोर्ड की हो सकता है फीस वेरी करती हो, गुजरांवाला बोर्ड से 100, 50, 200 ज़्यादा हो या कम हो, वो अब देख लीजिएगा। आपका आपसे वो आपकी डिटेल लेके आपके ओके करवा के आपको एक चालान फॉर्म जनरेट करके देगा। वो जो चालान फॉर्म आपका जनरेट हो जाएगा, आप उसको प्रिंट करेंगे, उसके ऊपर आप ऑनलाइन फीस जमा करवाएंगे, जैज़ कैश के थ्रू, इजी पैसे के थ्रू या किसी भी ऐप के थ्रू, या आप बाय हैंड जो बैंक में करवा देंगे, फीस जमा हो जाएगी। जब आप फीस जमा करवा देंगे तो फिर आप वापस आके अपने फॉर्म को दोबारा सबमिट करेंगे कि मैंने फीस जमा करवा दी, ये मेरा चालान फॉर्म है। फिर आपका फॉर्म जमा होगा और आपको एक टोकन मिल जाएगा, आपको एक नंबर मिल जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आपको कॉल आएगी। फिर कुछ दिन बाद आपको कॉल आएगी कि आपका पेपर ओके, आप आके रीचेक कर सकते हो। आप उस दिन मुतलका टाइम आप रीचेकिंग करने के लिए जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ आपकी बारी आएगी, आपको एक रूम में बुलाया जाएगा, वहाँ आपको आपका पेपर दिया जाएगा कि ये आपका पेपर है, आप इसको चेक कर लें। यहाँ तक आपको समझ आ गई मेरे बेटे? उम्मीद है। तो मुझे बताते चलें कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका इम्प्रूवमेंट करने का इरादा है, मूड है, और वजह क्या है।
क्यों इम्प्रूव करना चाहते हैं ये मुझे बताइएगा जी। रूम में पहुंच के आपको पेपर दिया जाएगा, आप पेपर चेक करेंगे, आपको कहा जाएगा जी आप पेपर चेक कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ रीचेकिंग का प्रोसेस क्या है, रीचेकिंग से होती कैसे। आपका पेपर खुलता है, आप अप्लाई करते हो, आपका डाटा चला जाता है, फिर आपका पेपर खुलता है। उसको सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि क्या सारे सवाल चेक्ड है। नंबर 1 पे याद रखना है, ऑल क्वेश्चंस चेक्ड है। ओके जी, सारे चेक्ड है। ओके, दूसरे नंबर पे देखा जाता है कि जितने सवाल चेक्ड हैं उन सबको नंबर लगे, मार्क्ड है वो, उन पे नंबर लगा दिए गए हैं। दूसरे नंबर पे ये देखा जाता है कि मार्क्ड है, हाँ जी नंबर लगे हैं, ओके है। तीसरे नंबर पे ये देखा जाता है कि जो नंबर लगे हैं क्या उनकी जो प्लस माइनस किया गया है वो दुरुस्त है, यानी कि कैलकुलेशन ओके है। आपको 39 मार्क्स मिले हैं तो वाकई 39 बनते हैं जी, कैलकुलेशन के मुताबिक 39 पूरे हैं तो 39 आपके पूरे हैं। ओके हो गया। अब आपको पेपर दिखा दिया जाता है, आपने यही 3 चीजें देखनी होती है कि आपके सारे सवाल मार्क्ड हैं, सारे सवाल चेक्ड है, फिर उन पर नंबर लगे हैं, क्या वो नंबर जमा होकर लगे हैं बाहर, वो तो क्या उनका टोटल दुरुस्त है, ओके है जी, ठीक है चलिए होगी, जाओ जी। अब आपका जो असल इशू है जो आप समझते हो कि यार मैं देखूंगा मैंने गलत तो नहीं किया सही, अब आपने क्वेश्चन लिखा है वो बिल्कुल ठीक है उसका आंसर एक्यूरेसी के साथ, लेकिन क्रॉस्ड है, 0 नंबर है। आप अंदर जाएंगे जब वहां पे जो भी बंदा बैठा होगा जैद पर, उन्हें कहेंगे सर मेरा सही है लेकिन नंबर नहीं लगे, वो कहेगा ये इशू नहीं है, जो हो गया बस हो गया। यानी सादा लफ्जों में ये समझ लें कि आपका पेपर दोबारा चेक नहीं होगा, बस जो चीजें देखने वाली है वो मैंने आपको बता दी। आप वहां पे रोएं जो मर्जी करें कि मैंने सारा सही लिखा है नंबर क्यों नहीं दिए, नहीं, ये आपकी बात किसी ने भी आपकी बात नहीं सुननी। और पेपर जब आपका रीचेक होता है तो हो सकता है आपके नंबर बढ़ जाए, लेकिन हो सकता है आपके नंबर कम भी हो जाए, क्योंकि जब आपका पेपर रीचेक होता है तो बाज दफा टीचर ने गलती से नंबर ज्यादा लगाए होते हैं, और जब रीचेक होता है तो नंबर आपके कम हो जाते हैं। या हो सकता है उसने किसी मिसाल के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चंस 5 करने होते हैं, मिसाल के तौर पे उसने 6 के नंबर लगाए हैं, या लॉन्ग में उसने 2 पार्ट के नंबर लगाए तो उसे 3 पार्ट के नंबर लगा के बाहर लगा दी, वहां से आपके नंबर कम भी हो सकते हैं लेकिन नंबर बढ़ भी सकते हैं। बाद दफा कंप्यूटर की मिस्टेक होती है, मतलब 62 है तो कंप्यूटर की मिस्टेक से 26 हो गया। इसी तरह 63 है लेकिन कंप्यूटर की मिस्टेक से 36 हो गया। आप फर्ज करो आपके 63 लिखे होंगे, हम रिजल्ट निकाल दे, आप रीचेक कराने जाते हो, वहां पता चलता है ये तो नंबर ही 36 है, कंप्यूटर की गलती से 63 आ लगे, वो 63 से 36 पे आ जाते हैं। वो क्या कहते हैं, खड़े थे रेवड़ी लेने मिल गया रसगुल्ला। तो रीचेकिंग में दोनों ऑप्शन मौजूद है, योर मार्क्स कैन योर मार्क्स कैन इम्प्रूव बट ऑन द अदर हैंड योर मार्क्स कैन आल्सो बी डिक्रीज्ड। ये दोनों चीजें आपके साथ साथ चलेंगी, ये सोच समझ के आपने पेपर देना। लेकिन नंबर बढ़ना और नंबर कम होना बहुत रेयर केसेस होते हैं, 100 में से समझने को 10% भी मुश्किल ऐसे केसेस होते हैं कि नंबर आपके तब्दील हों। लेकिन आपको मैं फिर बता दूं, सिर्फ आपने ये 2 चीजें देखनी है कि पेपर चेक हुआ है, मार्क लगे हैं। आपको ये नहीं दिखा जाएगा कि सर जी मैंने लेटर सारा सही लिखा है इंग्लिश का, आपने नंबर नहीं दिए, मेरे जुमले सारे सही हैं, आपने 2 नंबर काटे, क्यों काटे हैं? उन्होंने कहा भाई ये हमारा काम नहीं है, तो आपने नंबर पूरे सेट कर ली, चेक कर लिया, ओके जी पूरे हैं, जाओ फिर। दूसरी बात, बोर्ड कहता है अगर आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं, अगर आपकी गलती, अगर बोर्ड की गलती निकल आती है तो आपकी रीचेकिंग फीस वापस होगी, होगी या नहीं होगी, रूल उनका मौजूद है, होगी या नहीं होगी, रूल उनका मौजूद है कि अगर पेपर इंप्रूव होता है आपका, आपकी रीचेकिंग में बोर्ड की गलती निकलती है तो आपको उसकी जो फीस है वो वापस कर दी जाती है। अब मैं आपको बताता चलूं लास्ट डेट क्या है रीचेकिंग की, 28 जुलाई।
28 जुलाई लास्ट डेट है, आपने अपने अप्लाई करना है रीचेकिंग के लिए। उसकी फीस 1400 है। अगर आप लेट नहीं करते 28 तक तो आपके पास 5 दिन और है, आपको 2 अगस्त तक टाइम दिया जाएगा, लेकिन फिर आपकी रीचेकिंग फीस 2000 होगी। यानी दो ऑप्शन हैं, या 28 जुलाई तक करवाएं सिंगल फीस से, उसके बाद 2 अगस्त तक आपने 2000 रुपये जमा करानी है। और ये फीस एक सब्जेक्ट की है। आप अगर मसलन 1400 फीस है एक सब्जेक्ट की सिंगल फीस के साथ, आप 2 सब्जेक्ट करवाते हो तो आपको 2800 रुपया जमा करवाना पड़ेगा। सो रीचेकिंग सोच समझ के करवाइएगा, जल्दबाजी में मत पड़िएगा। खूब अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस पहले देखिएगा कि आया हमने पेपर दुरुस्त किया था। और अगर मिसाल के तौर पे आप फुल कॉन्फिडेंट हैं, तो ये तो आपको पता है कि नंबर दोबारा पेपर चेक नहीं होना, लेकिन आपको ये तो पता चल जाएगा कि मैंने मिस्टेक्स क्या की हैं, या मेरी यार अगर फर्ज कि आपकी मिस्टेक नहीं है फिर भी नंबर काटे हैं, तो आप मुतमिन हो जाओगे यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मिस्टेक कोई नहीं थी, ये बोर्ड के टीचर्स ने किसी ने जो है ना बस अल्लाह उसका भला करे गड़बड़ किया है। और अगर मिस्टेक्स होंगी तो आपको समझ आ जाएगा यार ओहो ये तो मिस्टेक मेरे ज़हन में ही नहीं थी, मैंने ये मिस्टेक कर दी, नेक्स्ट आपके लिए आसानी होगी। सो आई थिंक मैं रीचेकिंग के प्रोसेस को आपके साथ बड़े अक्सर अंदाज में एलेबोरेट कर पाया हूँगा, और आप इसको समझ पाए होंगे। मज़ीद आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हो सका तो मैं उसका जवाब मैं ज़रूर आपको एक वीडियो की शक्ल में या जवाब की शक्ल में आपके साथ ज़रूर जो है वो मुखातब होऊंगा। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को हमेशा सलामत रखे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।